नाउ वर्क एनर्जी एंड पावर हम लोग कंटिन्यू करेंगे न्यूमेरिकल्स जहाँ पे हम लोग पिछली क्लास में रुके थे। 2 न्यूमेरिकल हमने किया था, उसके आगे का करना है। तो आज हम लोग ये कोलिजन पे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो खत्म कर लेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग रोटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी रोटेशन तक ही आ रहा है ना तुम्हारे स्कूल में? किसी के स्कूल में ग्रेविटेशन तो नहीं पूछने वाले हैं हाफ ईयरलीज में? सर पूछेंगे, स्टार्ट करवा लिया है। हाँ, पूछेंगे नहीं टेस्ट में, लेकिन स्टार्ट करवा लिया है। पूछ लेने भी बोलो, छोड़ क्यों रहे हैं? सर कह देंगे तो डेट भी देंगे। हाँ तो बोल दो भाई कि ले ही लो, फिर दोनों बुक का ले ही लो, अब एक एक फॉर्मूला लिख दो या चैप्टर का नाम लिख दो और टेस्ट ले लो। हमारे में भी ग्रेविटेशन, रोटेशन भी आ रहा नहीं आ रहा? नहीं सर। सीधे बस ग्रेविटेशन आ रहा है? यस तो रोटेशन कब है एग्जाम तुम्हारा हाफ ईयरली? सर 18 से शुरू हो 18 से ना। देखो कोशिश करते हैं हम लोग, है ना। वैसे ग्रेविटेशन तो बहुत ज्यादा अलग नहीं है, बस एक ग्रेविटेशनल फील्ड वगैरह है। चलो लेट मी कंप्लीट। और ये रोटेशन, हाँ जी सर मेरा 24 को सर स्कूल में हाफ ईयरली है फिजिक्स का, तो सर आप मेरे को मोशन इन अ प्लेन के सीबीएसई के आप डीपीपी भेज सकते हैं क्या? 24 अगस्त को? यस सर। मोशन इन अ प्लेन के? यस सर। ठीक है, भेज दें। थ्योरी भी चाहिए, बस न्यूमेरिकल से चल जाएगा काम? सर खाली न्यूमेरिकल्स। ठीक ठीक है बच्चों, मुझे याद दिला देना, मैसेज कर देना मुझे। ओके सर। देखो, बॉल ऑफ 0.1 kg मेक्स एन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन विद अ बॉल ऑफ अननोन मास दैट इज इनिशियली एट रेस्ट। तो देखो एक बॉल है जिसका ये m1 मास का, which is equal to 0.1 kg, makes an elastic head-on collision with another ball जिसका मास हमें नोन नहीं है ना, और इनिशियल वेलोसिटी इसका u2 is equal to 0 है, और यहाँ पे u1, ठीक है, मान लो कुछ भी u है, ठीक है. So makes an elastic head-on collision with a ball of unknown mass that is initially at rest if the 0.1 kg ball rebounds at 1/3 of its original speed, है ना. बाद में क्या है, ये u1 इस स्पीड से आ रहा था यहाँ पे आफ्टर कोलिजन, है ना. पहला वाला जो बॉल है, इट इज मूविंग विथ v1 इज इक्वल टू -u/3, है ना. रीबाउंड कर रहा है मतलब नेगेटिव हो जाएगा, -u/3 अगर साइन भी कंसीडर कर लेते हैं तो. सो 0.1 kg बॉल रीबाउंड्स एट 1/3 of its original speed, and what is the mass of the other ball? ठीक है, तो सेकेंड वाले मास के बारे में हमें नहीं पता है कि इसका फाइनल वेलोसिटी क्या है. सो अब हम लोग देखो, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगा और मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा. सिंस द कोलिजन इज इलास्टिक, तो मतलब हेड ऑन कोलिजन 1 डायमेंशन में है, ठीक है. सो इनिशियल मोमेंटम बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ठीक है. एक तो तरीका है कि तुमको v1 का जो फॉर्मूला था वो याद रखो और उसको करो, है ना. मेरे बस का तो है नहीं फॉर्मूला याद करना, तो इसीलिए यहाँ पे इसी तरह जो बेसिक्स है उसी से करते हैं. m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. m1 u1 मतलब 0.1 इंटू u प्लस ऑफ 0 is equal to
0.1 into v मतलब minus u by 3 is equal to plus of m2 v2. ठीक है, सो 0.1 u और माइनस 0.1 u by 3 इधर लेके चले जाओगे तो ये हो जाएगा 0.1 into 4u by 3 is equal to m2 v2, है ना, या 0.4 u upon 3 is equal to m2 v2, फर्स्ट इक्वेशन. उसके बाद मोमेंटम कंजर्व करने के बाद काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होगा बाय कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना. काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगा क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है. तो बाय कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, दिस इज हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. तो m1 हाफ हाफ कैंसिल कर लो, m1 u1 स्क्वायर, m1 है मेरा 0.1 इंटू यू स्क्वायर प्लस हाफ कैंसिल कर दिया है हमने दोनों तरफ प्लस 0, u2 0 है, इज इक्वल टू v1 स्क्वायर u माइनस u बाई 3 का होल स्क्वायर, u स्क्वायर बाय 9 हो गया, 0.1 इंटू u स्क्वायर बाय 9 प्लस m2 v2 स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो गया हमारा. इधर लेके आ जाओगे तो 8 तो 0.9 माइनस 0.1 करेंगे तो 0.8 u स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर. ये सेकेंड इक्वेशन है. ठीक है, हमें मास निकालने बोला है तो तुम v2 को यहां से रिप्लेस कर लो. पहले वाले इक्वेशन से v2 क्या आ जा रहा है, 0.4 u बाय 3 m2 आ जा रहा है ना. तुम इसको फर्स्ट इक्वेशन कर, इसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे. सो इफ यू रिप्लेस दिस we'll have 0.8 u square upon 9 is equal to m2 is, जो हमें निकालना है, v2 स्क्वायर मीन्स 0.4 u by 3 m2 का होल स्क्वायर. क्लियर है बच्चों? इसको सॉल्व कर लो तो ये हमारा हो जाएगा 0.8 u square upon 9 is m2 into 0.16 u square upon 9 m2 स्क्वायर. 9 और 9 कट गया, ये m2 स्क्वायर कटेगा तो बस m2 बचेगा. u स्क्वायर और u स्क्वायर कैंसिल हो गया. m2 इज इक्वल टू 0.16 डिवाइडेड बाय 0.8 विच इज इक्वल टू 0.2 kg. क्लियर है बच्चों? फॉर्मूला याद करना पड़ा क्या हम लोग को? नहीं याद करना पड़ा ना. तो इसीलिए बस कॉन्सेप्ट फिजिक्स में, इसीलिए व्हाई फिजिक्स इज सो नाइस अ सब्जेक्ट इज बिकॉज यू डोंट हैव टू रिमेम्बर एनीथिंग. कॉन्सेप्ट याद रखना है कि भाई इलास्टिक कोलिजन होता है तो दो चीज होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है. ये दो चीज याद रखेंगे, उसके बाद कोई दुनिया का ताकत तुमको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं रोक सकता. ठीक है, अपने एबिलिटी पे भरोसा रखो कि तुमने जो सीखा है वो तुम्हारे लिए काफी है. तो वंस यू आर कॉन्फिडेंट ऑन योर एबिलिटीज यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन. दैट्स द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स. ठीक है, फिजिक्स को रिवाइज करने में 20 पेज में पूरा फिजिक्स रिवाइज हो जाएगा. 20 पेज का अगर नोट्स बना लोगे ना, जिसमें बस यही सब कॉन्सेप्ट लिखोगे कि हेड ऑन, जब कोलिजन होता है
तो इलास्टिक कोलिजन में 2 चीज कंजर्व रहता है, इन इलास्टिक कोलिजन में बस एक कंजर्व रहेगा। ये सारी चीजें जब तुम एनलिस्ट कर लेते हो एक जगह और एग्जाम के पहले 1 घंटे तुम देख के जाओगे तो कोई भी ताकत तुमको किसी भी एग्जाम को क्लियर करने से नहीं हो सकती। बी कॉन्फिडेंट, इतना प्रैक्टिस करो, इतना पढ़ो कि वो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए ओनली थिंग नीडेड इज कॉन्फिडेंस। Why are people not able to clear any competitive exams? See, there are many people who study in FITGI and VMC and other institutes, big institutes. What is missing there is the confidence among the children. And why does the confidence not come is because there is no mentor there. टीचर्स हैं, वो अपना काम करते हैं, पढ़ा के चले जाते हैं। मैं ये नहीं कहता खराब पढ़ाते हैं, बट पढ़ाना ही बस जरूरी नहीं होता है। बच्चों में वो विश्वास, आत्मविश्वास जगाना बहुत जरूरी। वो आत्मविश्वास जो हम लोग जगा रहे हैं या मैं जगा रहा हूँ, वो तुमको नहीं मिलेंगे लोग जगाते हुए। इट्स नॉट अबाउट कि मैं कर रहा हूँ ऐसा अपने बारे में मैं कुछ बोलूँ, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी आर डूइंग हियर एंड व्हाट अदर्स आर डूइंग एट अदर प्लेसेस। ठीक है, वो सब लोग होते हैं, सब लोग इस चीज को करते हैं। मतलब पता तब चलता है जब यहाँ से जाके दूसरे जगह करते हैं, तब पता चलता है ना। हम लोग के पास अभी 4 बच्चे हैं जो 12th क्लास में IIT की तैयारी कर रहे हैं, और बिलीव मी हमारे पास वो बच्चे थे नहीं पहले। जब जनवरी में IIT का एग्जाम हुआ और उनका खराब रिजल्ट हुआ है, तब वो ज्वाइन किए, और आज के डेट में हमारा ऐसा रिजल्ट है कि वो चारों बच्चों जो एग्जाम दे रहे हैं वो एग्जाम में क्लियर हो रहा है। मतलब जो वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ले लो, या मणिपाल ले लो, या कॉमेड के ले लो, अभी जितने एग्जाम्स हुए हैं उन सब एग्जाम में दे हैव बीन थ्रू। और उन बच्चों की ऐसी हालत हो गई थी कि वो सब 12th मतलब 10th क्लास में उनका जो स्कोर था, परसेंटेज था 10th क्लास का, दैट वाज अबव 97%। दे ऑल ज्वाइंड अदर इंस्टीट्यूट्स एंड फाइनली दे केम बैक एंड मतलब जब वो आए थे तो उनका IIT का परसेंटाइल जो था 70 परसेंटाइल था। आई विल नॉट नेम द किड्स बिकॉज इट्स नॉट गुड, बट उनके 70-72 परसेंटाइल आए थे। और आज के डेट में जितनी टेस्ट वो लिख रहे हैं सब में 94, 95, 98 परसेंटाइल आ रहा है। एंड आई एम श्योर कि उन सभी का IIT भी होगा। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस, है ना। बहुत लोग आसपास बहुत सारा चीज तुम लोग को बोलेंगे, ये ज्वाइन कर लो, वो ज्वाइन कर लो, इसको कर लो, उसको कर लो। बिलीव मी, ये सब कहने की बातें हैं, है ना। डिफरेंस तब तुम्हें समझ में आएगा जब तुम जाओगे और वहां पे करोगे, और 2 महीने 3 महीने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या डिसाइड किया था और क्या तुम्हारे लिए अच्छी चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया सबको? Yes. Yes, sir. A body of mass m at rest is struck by another body of mass small m. Prove that the fraction of initial kinetic energy of mass transferred to the struck body is 4 mm by m plus m whole square. So अब बेसिकली हमारा जो यहाँ पे उसका पहले समझते हैं क्या लिख रहा है। बॉडी ऑफ मास कैपिटल M एट रेस्ट, तो एक कैपिटल M रेस्ट पे है, स्ट्रक बाय अनदर बॉडी, तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी u2 है ये 0 है, m2 इज इक्वल टू m। ये दूसरा ऑब्जेक्ट था जिसका मास m है। ठीक है, सो बॉडी ऑफ मास कैपिटल M एट रेस्ट इज स्ट्रक बाय अनदर बॉडी ऑफ मास स्मॉल m। इसका इनिशियल वेलोसिटी मान लो u है। ठीक है, अब हमें निकालना है प्रूव दैट द फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसका आफ्टर कोलिजन पहले वाले का वेलोसिटी मान लो v1 है और दूसरे वाले का वेलोसिटी v2। नाउ बाय कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देखो यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा है कि ये इलास्टिक कोलिजन है या इन इलास्टिक कोलिजन है। तो जब ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि इलास्टिक कोलिजन।
वाई? बिकॉज हम लोग को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन 2 इक्वेशन तो चाहिए ही ना, और कुछ डेटा दिया नहीं है, तो जो डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से अगर हम बात करें, है ना, तो उसमें हम लोग को इलास्टिक कोलिजन लेके ही इसको सॉल्व करना होगा। तो पहले अगर हम लोग लेट अस एज्यूम so by conservation of momentum we get m1 u1 मतलब m into u plus capital M into 0 is small m into v1 capital M into v2. Okay, so this is mu is equal to mv1 plus mv2 by conservation of energy, kinetic energy basically, half mu square plus of 0 half m v1 square half capital M into v2 square. हाफ इसमें कैंसिल कर लेते हैं, तो mu square is equal to mv1 square plus mv2 square. This is the first equation. This is your second equation. अब हमें ये कह रहा है कि prove that the fraction of initial kinetic energy of mass transferred to the struck body. मतलब जो ये अगर हम लोग बात करें कि इसका कितना काइनेटिक एनर्जी इसमें चला गया है, तो हाफ m v2 square is the kinetic energy which is transferred, और initial kinetic energy क्या है, हाफ, ठीक है, initial kinetic energy is half m small m into u square. ठीक है, मतलब इस वाले ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इतना था छोटे वाले का, बाद में बड़े वाले का इतना काइनेटिक एनर्जी हो गया, तो फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी व्हिच हैज बीन ट्रांसफर्ड इज दिस. दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड इन द क्वेश्चन. फ्रैक्शन तुम लिख लो, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू दिस. सो ये कैंसिल कर लोगे अगर, कैपिटल M v2 स्क्वायर बाय स्मॉल m u स्क्वायर हमें निकालना है. ठीक है, सो अब देखो बेसिकली हम लोग को v2 और u को यहाँ पर से हटाना है. हमारे पास 2 इक्वेशन है, क्योंकि ये देखो स्मॉल m और कैपिटल M के टर्म्स में होना चाहिए, तो v2 और u को हम लोग को रिमूव करना है. तो v2 को भी अगर हम u के टर्म्स में लिख दें तो फिर हमारा ये इक्वेशन जो है सॉल्व हो सकता है. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो mu है इसको हम लोग पहले फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम लोग निकाल के लाएंगे, तो v2 इज इक्वल टू स्मॉल mu माइनस mv1 बाय कैपिटल M, है ना. ये v1 के टर्म्स में आ गया, उल्टा हम लोग को v1 को लिखना होगा क्योंकि यहाँ पे तो v2 है ना. तो v1 को अगर हम लिखें, v1 इज इक्वल टू mu माइनस ऑफ कैपिटल M v2 डिवाइडेड बाय स्मॉल m, तो ये v1 हो गया, राइट. ये थर्ड इक्वेशन. और इस वाले इक्वेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फ्रॉम 2 and 3. तो ये थर्ड इक्वेशन को ना v1 की जगह यहाँ पे डाल दो,
तो ये हमारा हो जाएगा mu स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू v1 स्क्वायर मीन्स mu माइनस कैपिटल M v2 डिवाइडेड बाय m का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल M इंटू v2 स्क्वायर। अब इसको अगर हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, सो वी हैव mu स्क्वायर इज इक्वल टू, एक m कैंसिल हो गया है ना, तो ये हमारा हो जाएगा m स्क्वायर u स्क्वायर प्लस m स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल m कैपिटल M u इंटू v2 divided by small m. Okay. Plus capital M v2 square. So एक तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं mu स्क्वायर इज इक्वल टू mu स्क्वायर प्लस m स्क्वायर बाय स्मॉल m v2 स्क्वायर माइनस 2mu v2, एक m कैंसिल हो गया, प्लस m v2 स्क्वायर। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, राइट। इस तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास टू कैपिटल mu इंटू v2 इज इक्वल टू m v2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर बाय स्मॉल m v2 स्क्वायर। एक v2 को कैंसिल कर दो यहाँ पर, ठीक है। सो नाउ वी हैव 2mu इज इक्वल टू m प्लस m स्क्वायर बाय स्मॉल m इंटू v2। सो v2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, v2 इज इक्वल टू mm, तो ये m उधर चला जाएगा, 2 कैपिटल M इंटू स्मॉल m u डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस कैपिटल M इंटू स्मॉल m। ये v2 का वैल्यू हो गया, ठीक है। नाउ अब इसमें हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। आई विल बी यूजिंग दिस v2 हियर, सो हमारा ये m इंटू v2 स्क्वायर, सो दिस इज 2 कैपिटल M स्मॉल m बाय m स्क्वायर प्लस mm, राइट, इंटू u का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल m इंटू u स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व कर लोगे तो एक m तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, u स्क्वायर इस u स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा m इंटू 4m स्क्वायर, सॉरी m इंटू 4m स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल M इंटू स्मॉल m का होल स्क्वायर और बाय m, एक m और कट गया, तो ये हमारा हो जाएगा 4mm डिवाइडेड बाय m प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था, थोड़ा डिफिकल्ट है ये। क्लियर है बच्चों? यस सर। सर ये यहाँ पे कैपिटल M कैसे काटा है थर्ड लास्ट स्टेप पे? यहाँ या इसमें? सर इधर नीचे नहीं सर, ऊपर ही यहाँ ना, ये 2mm है, यहाँ m स्क्वायर प्लस mm था, दोनों में कैपिटल M था, यहाँ भी m था, कॉमन ले लिया, m को कैंसिल कर दिया ना,
ओके ठीक है, तो दोनों से इसीलिए कैंसिल किया, यहाँ दोनों से, मतलब एक m को बाहर लेके, आई डिडंट वांट टू राइट ऑल ओवर अगेन, तो दैट्स व्हाई एक ही जगह। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. क्वेश्चन कह रहा है, इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर अ न्यूट्रॉन ऑफ हाई स्पीड which is equal to 10 to the power 7 meter per second must be slowed down to 10 to the power 3 meter per second so that it can have a high probability of interacting with isotope uranium-235-92 and causing it to fission. Show that a neutron can lose most of its kinetic energy in an elastic collision with light nuclei like deuterium or carbon, which has a mass of only a few times the neutron mass. So the material making up the light nuclei, usually heavy water or graphite, is called a moderator. तो मॉडरेटर का क्या काम होता है? उसके स्पीड को स्लो डाउन कर देने के लिए, है ना? पता है ना मॉडरेटर का रोल? Yes, sir. Yes, sir. वीडियो एक्टिविटी में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, है ना? So nuclear reactor, a neutron of high speed 10 to the power 7 meter per second must be slowed down to 10 to the power 3 meter per second. हम लोग को स्लो डाउन करना है, ठीक है? सो हमारे पास एक न्यूट्रॉन है, इसका मास m1 है, इनिशियल स्पीड u1 से मूव कर रहा है, और ये एक यूरेनियम 23592 का जो एटम है, आइसोटोप है, उसके साथ जाके इसका मास m2 है और इनिशियली ये रेस्ट पे है, u2 is equal to 0, ठीक है? So that it can have a high probability of interacting with isotope and causing it to fission. बाद में जब ये कोलिजन हो जाता है तो इसका जो स्पीड है, कुछ मान लो u2 है जो कि दे रखा है 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड, तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन में u1 is 10 to the power 7 meter per second, u2 is 10 to the u2 is equal to 0, v1 is 10 to the power 3 meter per second, and ठीक है v2 हम लोग को निकालना है बेसिकली। सो अब हमें निकालना है
So in a nuclear reactor, a neutron of high speed must be slowed down to 10 to the power 3 meter per second so that it can have a high probability of lose most of its energy in plastic light. इसमें कोई वैल्यू और तो दे नहीं रखा। चलो ये ड्यूटेरियम और कार्बन। ड्यूटेरियम के लिए अगर हम लोग देखें तो मास ऑफ ड्यूटेरियम इज बेसिकली, ड्यूटेरियम में क्या होता है, एक प्रोटॉन और प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। तो ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होगा, तो इसका जो मास होगा वो ट्वाइस ऑफ इसके बराबर होगा। सो M2, मान लो M1 का मास m है न्यूट्रॉन, और M2 का जो मास होगा वो 2m हो जाएगा। हम लोग ड्यूटेरियम के लिए प्रूव करते हैं, ड्यूटेरियम और कार्बन के लिए शो करना है, तो हम लोग लेट्स से ड्यूटेरियम के लिए शो करते हैं। M1 इज इक्वल टू m हो गया और M2 का वैल्यू 2m हो गया। ठीक है, so that the neutron can lose most of its kinetic energy. ठीक, सो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग निकालेंगे, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी is half m1 u1 square, which is equal to half into मास m है, और u1 जो है दिस इज इक्वल टू 10 to the power 7 का होल स्क्वायर। सो हाफ इंटू m इंटू 10 to the power 14। सेकेंड केस में काइनेटिक एनर्जी, जो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है, न्यूट्रॉन कैन लूज मोस्ट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो न्यूट्रॉन का ही काइनेटिक एनर्जी हम निकाल रहे हैं। हाफ इंटू m1 इंटू v1 स्क्वायर करेंगे, सो दिस इज हाफ इंटू m इंटू 10 to the power 3 का होल स्क्वायर। सो दिस इज हाफ इंटू m इंटू 10 to the power 6 हो गया। सो अब अगर हमें और जो इसका काइनेटिक एनर्जी होगा, दिस इज हाफ इंटू 2m इंटू v2 स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी जो टोटल कंजर्व करेंगे, इलास्टिक कोलिजन है, सो वी हैव हाफ m 10 to the power 14 is equal to half m into 10 to the power 6 plus half 2m into v2 स्क्वायर। सो इसको इधर लेके जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो हमारा हाफ m 10 to the power 14 minus 10 to the power 6 हो गया, ये इधर गया। तो अब 10 to the power 14 से 10 to the power 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 14 ओनली। हाफ इंटू 2m इंटू v2 स्क्वायर, तो ये m हाफ कैंसिल हो गया दोनों तरफ,
v2 square is equal to 10 to the power 14 divided by 2. So ये 50 into 10 to the power 12 हो गया. So v2 is equal to, इसको कैलकुलेट करेंगे, 50 का स्क्वायर रूट 7.07 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड हो गया. अब हम लोग को बेसिकली ये निकालना है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है, this is almost negligible as compared to this. So most of the kinetic energy is being transferred to this, है ना? So that's what we had to prove. So which we can see here as well. So इसका जो kinetic energy देखोगे, half into 2m into 7.07 into 10 to the power 6 का स्क्वायर करोगे, राइट? सो ये जो वैल्यू आएगा, ये जो काइनेटिक एनर्जी इसने ट्रांसफर किया है, हमें शो करना है कि मोस्ट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, है ना, कैन लूज मोस्ट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी टू दैट अदर वन. कितना परसेंटेज लूज हो रहा है ये अगर हम निकालें, तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी विच इज गेन्ड बाय ड्यूटेरियम, एंड द काइनेटिक एनर्जी विच इज लॉस्ट इज this minus this. So this is almost half into 2m into, sorry, half into m into 10 to the power 14. So ये कैलकुलेट करेंगे, m और m कैंसिल हो गया. We are finding out the fraction which is transferred. half half कैंसिल हो गया. So this is 7 point, मतलब 50 into 2 110 to the power 14. अच्छा, हम लोग तो इसको अज्यूम ही कर लिए थे. थियोरेटिकली है, बेसिकली तुम लोग को यही बताना है कि ये जो बिकॉज ऑल द वेलोसिटी हैज बीन ट्रांसफर्ड, सो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड. इस क्वेश्चन का ज्यादा मतलब नहीं निकलता है. So what we have to show here is initial kinetic energy इतना था, और उससे ये जो kinetic energy, जो remaining kinetic energy इसमें इतना बचता है, तो most of the kinetic energy, और इसका kinetic energy अगर हम देखें, so this is the kinetic energy which has been transferred to this, so which is almost same as the original kinetic energy which was there. So most of this kinetic energy has been transferred. यही show करके दिखाना था इसमें. ठीक है बच्चों? Yes, sir. लिख लो जल्दी से इसको. So तो ये रेशियो नहीं दिखाना है ना एंड में, सिर्फ वो नहीं, रेशियो नहीं, बस यहाँ पे ही स्टेटमेंट लिख देंगे, तो इसका जरूरत नहीं. ओके सर. यहीं पे स्टेटमेंट लिख दोगे कि all, because only a small amount of kinetic energy is remaining here, rest all of the kinetic energy is being transferred to deuteron. So we'll say that most of the kinetic energy is transferred. This one. Why? Because 10 to the power 6 is negligible as compared to 10 to the power 14. That means most of the kinetic energy has been transferred there. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे 6th क्वेश्चन में consider the collision depicted in figure to be between two billiard balls with equal masses m1 and m2. तो दो बॉल है, m1 और m2 मास का, ठीक है. The first ball is called the cue and the second ball is called the target. The billiard player wants to sink the target ball in a corner pocket which is at an angle theta is equal to phi is equal to 37 degree. तो ये भी 37 डिग्री है, और ठीक है, ये थीटा 2 है, ठीक है.
theta 2 is equal to phi is equal to 37 degree. Assume that the collision is elastic and rotational motion are not important. Obtain theta 1 is equal to theta. मतलब ये जो एंगल है, ये थीटा एंगल हमें निकालना है, ये हमें 37 डिग्री दे रखा है, ठीक है. सो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. तो ये बेसिकली क्या दे रखा है, तो हम लोग को इलास्टिक कोलिजन एज्यूम करना है. फ्रिक्शन इसमें नेग्लिजिबल है, तो इलास्टिक कोलिजन में बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. अब हम लोगों ने देखा था यहाँ पे तीन चीज लिखते हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, तो पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस लिखेंगे. तो एक्स एक्सिस के अलोंग पहले इनिशियल मोमेंटम क्या था, m1u था, ठीक है. अब देखो ये जो m2 है वो स्टेशनरी रहा होगा, ठीक है. द बिलियर्ड प्लेयर वांट्स टू सिंक द टारगेट बॉल इन अ कॉर्नर पॉकेट, और जो फर्स्ट बॉल इस तो Q को हम लोग हिट करते हैं, और ये जो है स्टेशनरी था, m2 इंटू 0 था, ठीक है. सो इज इक्वल टू m1v1, ठीक है, m1v1 cos थीटा प्लस m2v2 cos फाई. ये हो गया पहला इक्वेशन. तो इसमें हम लोग अगर लिखते हैं m1u1, ठीक है, इज इक्वल टू m1v1 cos थीटा, और m1 m2 इक्वल है, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा अभी अगले स्टेप में. m2v2 cos फाई, cos 37 डिग्री हो गया, ठीक है. m1 और m2 सब इक्वल है, इसको कैंसिल कर लिया हमने. सो u1 इज इक्वल टू v1 cos थीटा प्लस v2 इंटू cos 37 डिग्री 4/5, ठीक है. ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया. फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग y एक्सिस करते हैं. तो y एक्सिस के अलोंग अगर लिखेंगे तो पहले तो इनिशियली तो ये दोनों 0 है, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू m1v1 sin थीटा माइनस ऑफ m2v2 sin फाई, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है तो नेगेटिव होगा. सो दिस इज 0 इज इक्वल टू m1 v1 sin थीटा माइनस ऑफ m2 v2 sin फाई, sin 37 डिग्री, तो मतलब 3/5 हो गया, ठीक है. m1 m2 इक्वल है, इसको ले जाके उधर 0 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा दूसरा इक्वेशन, v2 इंटू 3v2/5 इज इक्वल टू v1 sin थीटा. ये सेकंड इक्वेशन हो गया. उसके बाद तीसरा है हमारा कि मोमेंटम कंजर्व होगा, सॉरी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा. तो बाय कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, so by conservation of kinetic energy we have half m1 u1 square is equal to half m2 v1, half m1 v1 square plus half m2 v2 square. हाफ m1 ये m2 ये कैंसिल हो गया, तो इससे आया u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर. तीसरा इक्वेशन, ठीक है. अब आप क्या कीजिए कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये यहाँ पे आप देखिए हमारे पास क्या क्या इक्वेशन है. एक ये v1 sin थीटा है, यहाँ पे v1 cos थीटा वाला टर्म है. इसको अगर v1 cos थीटा को अलग करके लिखे ना
इसको हम लोग लिख सकते हैं u माइनस 4v2/5, इसको कर लो फर्स्ट, है ना, u1 माइनस 4v2/5। अब v1 cos थीटा और v1 sin थीटा, तो इसको हम लोग स्क्वायरिंग एंड एडिंग 2 and 1, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, तो हमारे पास क्या आ रहा है, v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे जो u1 माइनस 4v2/5 u1 माइनस 4v2/5 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 3v2/5 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी 1, तो ये हो गया v1 स्क्वायर इज इक्वल टू u1 स्क्वायर प्लस 16/25 v2 स्क्वायर माइनस 8/5 u1 v2 प्लस 9 v2 स्क्वायर बाय 25। और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अच्छा, ये वही वाला केस है जिसमें मास इक्वल है और एक u1 और u2 0 है, तो यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री हो जाता है। ये उसको वैसे ही सॉल्व करना था, चलो इससे भी आ जाएगा। v1 cos थीटा है, तो लिखिए तुम। हाँ चैतन्य, क्या बोल रहे हो? सर यहाँ पे हम u स्क्वायर को v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर से रिप्लेस करके ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि 16/25 v2 स्क्वायर प्लस 9 वो v स्क्वायर ही हो जाएगा। इस वाले में बेटा कहाँ पे बोल रहे हो? सर लास्ट इक्वेशन में जब हम 16/25 v2 स्क्वायर प्लस 9 v2 स्क्वायर अपॉन 25 करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो लाइक v स्क्वायर हो जाएगा, और फिर हम u स्क्वायर को लाइक थर्ड इक्वेशन में प्लेस कर देंगे तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर हो जाएगा u स्क्वायर, तो v1 स्क्वायर कट जाएगा तो 2v2 स्क्वायर इज माइनस 8/5 u1 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। वैसे करके सॉल्व हो सकता हाँ वैसे ही कर लेते हैं।
एक मिनट इसको सॉल्व करते हैं। मुझे लगा कि कॉम्प्लिकेट हो गया है। u1 स्क्वायर प्लस 16/25 और प्लस 9/25 को साथ में ले आएंगे। v2 स्क्वायर माइनस ऑफ 8/5 u1 v2। ठीक है, सो ये हमारा हो गया v1 स्क्वायर इज इक्वल टू u1 स्क्वायर प्लस ऑफ v2 स्क्वायर माइनस 8/5 u1 इंटू v2। अब ये देखो, ये जो इक्वेशन है u1 स्क्वायर इज v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, इसको अगर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 8/, लेकिन u1 को नहीं रिप्लेस करते हैं, इसी को रिप्लेस कर लेते हैं, v1 स्क्वायर को रिप्लेस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी u1 है। So, let us replace, को v2 ही निकालना है तो v2, चलो कोई नहीं, किसी को इसको u1 को वैसे ही रहने देते हैं। हमारा हो जाएगा v1 स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं u1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, u1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू u1 स्क्वायर प्लस ऑफ v2 स्क्वायर माइनस 8/5 u1 इंटू v2। अब ये u1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 8/5 u1 इंटू v2। सो दिस इज v2 इज इक्वल टू 4/5 u1। ठीक है, v2 का वैल्यू अब हमें निकल गया। अब हम लोग किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर लो, मान लो ये जो ये वाला इक्वेशन है, ठीक है। अब v2 इज 4/5 u1। अब इसमें अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो v1 का वैल्यू भी पता चल जाएगा u1 के टर्म्स में। सो इफ वी राइट इट हियर, u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 4/5 u1 का स्क्वायर कर दोगे v2 स्क्वायर की जगह, तो ये 16/25 u1 स्क्वायर हो गया। इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9/25 u1 इज इक्वल टू 9/25 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर। सो दिस विल गिव यू v1 इज इक्वल टू 3/5 ऑफ u1। तो ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा v2 4/5 v1 हो गया। अब हम लोगों को जो ये जो वैल्यूज है साइन थीटा अगर हम लोग को निकालना है, थीटा निकालना है, लेट्स से इसमें सब्स्टिट्यूट करें। सो 3/5 इंटू v2 है हमारा 4/5 u1, 4/5 u1 इज v1 मतलब 3/5 u1 इंटू साइन थीटा। सो ये 3/5 कैंसिल हो गया, u1 कैंसिल हो गया। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, तो मतलब थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। क्लियर है बच्चों? यस सर। यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग नहीं लगा सकते हैं कि मास इक्वल है और पहला वाला, मतलब वो कंडीशन को डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते। या तो वो पूरा डेरिवेशन करें
या फिर ये वैल्यूज लेके तीनों इक्वेशन को सॉल्व करें जैसे हम लोगों ने किया है और उसके बाद निकालें। क्लियर है बच्चों? Yes. सो विल स्टॉप हियर। मेरे ख्याल से 2-3 और क्वेश्चन रह गया, वो अगली क्लास में कर लेंगे, है ना? ठीक है बच्चों, एंड आई विल शेयर वन ये असाइनमेंट ऑल्सो, उसको भी कर लेना, कोलिजन पे ही। लिख लिया सभी ने? लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. लिख लिया। यस सर। ठीक है, चलो तो अब हम लोग मैथ्स की क्लास ज्वाइन करते हैं, 2-3 मिनट में ज्वाइन करते हैं। थैंक यू सर। चलिए बाय।